आम भी मिल जाता है, और एक फल वन क्षेत्र में ज्यादा मिलता है जिसको बेर कहते हैं। अब हमारे उधर तो इसको बेर कहते हैं, तुम्हारे इधर बेर कहते हैं, बोर कहते हैं, क्या कहते हैं? जम के बोलो। बेर कहते हैं। आता है इधर? बोलो तो जम के। आता? दो देव ऐसे हैं जिनको बेर अति प्रिय है। एक मेरे देवाधिदेव महादेव और दूसरे मेरे अयोध्या के श्री रामचंद्र भगवान, जिनको बेर की प्रियता। और इतनी प्रियता बेर की है मेरे राम जी को, इतनी प्रियता मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव को है। इस बेर के पीछे मां जगत जननी ने एक बार भगवान शंकर से एक प्रश्न किया था, और आप लोगों को भी उस प्रश्न का उत्तर स्मरण में होना चाहिए। जगत जननी मां अम्बा जगदम्बा एक बार भगवान शंकर जी के साथ में भ्रमण करती हुई महाकाल वन में पहुंच गई। पार्वती मैया शिव जी के साथ में नंदी पर सवार होकर जब महाकाल वन में पहुंची और भ्रमण कर रही थी, भ्रमण करते करते मां पार्वती जी का साड़ी का थोड़ा सा भाग बेर की झाड़ी में उलझ गया। और बेर की झाड़ी में मां पार्वती जी का जब साड़ी का भाग उलझा, पार्वती मैया उसको सुलझाने लगी और देवाधिदेव महादेव थोड़ा सा आगे निकल गए। पार्वती मैया बेर की झाड़ी से अपने पल्लू को सुलझाकर वापिस शिव जी के पास आ गईं और उनके चरण पकड़कर महाकाल वन में मां पार्वती जी शंकर जी के पास बैठ गए। बाबा, ये बेर की झाड़ी इतनी उलझी हुई है, ये बेर की झाड़ी इतनी उलझन उत्पन्न करती है, इतनी उलझी हुई है, इसमें इतने कांटे लगे हुए हैं, इतनी उलझन बनी हुई है, और फिर भी आपको बेर इतना प्रिय क्यों है? आपको ये बेर इतनी प्रियता क्यों है? आपको इस बेर की इतनी प्रियता क्यों? जब ये बेर की झाड़ी इतनी उलझी हुई है, इसमें कांटे इतने लगे हुए हैं, ये उलझन उत्पन्न करती है, इतनी उलझी हुई है, तो भी आपको बेर से इतना प्रेम क्यों है? शंकर भगवान ने उत्तर दिया, पार्वती, संसार जैसे बेर की झाड़ी उलझी हुई है, वैसे ही ये पूरा संसार सागर उलझा हुआ है, पर उस उलझे हुए संसार सागर में भी जैसे बेर पूरी झाड़ियों में उलझा रहता है, पर बेर उस झाड़ी में अपने आप को संभाल कर रखता है, और वो बेर एक दिन मेरे पास पहुंच जाता है। उसी तरह जिसने पूरे संसार में भ्रमण कर कर भी, संसार के लोगों के साथ रहने के बाद भी, संसार के जीवों में उलझने के बाद भी, जो अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा कर रखता है, शिव कहते हैं वो बेर की तरह मुझे स्वीकार होता चले।